नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पाथफाइंडर पे स्वागत है। मेरा नाम है इम्तियाज अहमद। जैसा कि हम बात कर रहे हैं नंबर सिस्टम पे, हम बात कर रहे हैं संख्या पद्धति पे। जो भी मेरे टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन नहीं किया दोस्तों, सबसे पहले काम इस टेलीग्राम लिंक को जरूर ज्वाइन कर लें, जहां पे क्लास के नोट्स, क्लास की पीडीएफ, सारी जानकारी आपको यही मिलेगी, है ना। जो टेलीग्राम लिंक है वो है unacademy_IMITIYAZAHMAD। इस टेलीग्राम लिंक से आप सभी लोग जरूर जुड़ जाएं, जहां पे आपको क्लास का नोट्स, क्लास का पीडीएफ, सबसे पहले दोस्तों आप इस टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाए, जहां जिस टेलीग्राम लिंक के थ्रू आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, है ना, कि सी सेट के प्रिपरेशन को लेके हम स्ट्रेटेजी पे बात कर सकते हैं, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करें, कैसे नंबर सिस्टम्स को सब करें, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने बता रखी थी। टाइप्स ऑफ नंबर, संख्या के प्रकार पे हमने बात कर लिया था, जैसा आप सभी को पता है कि इस पे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हमने कर लिया था। चलिए आज हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों गुणनखंड की संख्या। फैक्टर क्या होता है, जैसा आप सभी को पता है कि इस बार यूपीएससी सी सेट में गुणनखंड की संख्या, नंबर ऑफ फैक्टर्स पे, है ना, कई क्वेश्चंस पूछे थे, है ना, कई क्वेश्चंस पूछे थे। तो गुणनखंड की संख्या पे बात करेंगे। अगर मैं कहूं कि ये 12 है, 12 के कितने गुणनखंड है, जल्दी बताइए। आपसे एक सीधा क्वेश्चन पूछा गया कि 12 के कितने गुणनखंड है, 12 के गुणनखंड की संख्या क्या है, कौन कौन सा ऐसा नंबर है जो 12 को डिवाइड कर रहा है। तो आप कहेंगे सर 1 जो है 12 को डिवाइड कर रहा है, 2 जो है 12 को डिवाइड कर रहा है, 3 12 को डिवाइड कर रहा है, 4 12 को डिवाइड कर रहा है, 5 नहीं कर रहा है सर, 5 12 को डिवाइड नहीं कर रहा है, 6 कर रहा है और 12 कर रहा है। तो जो 12 के गुणनखंड की संख्या है, जो 12 को डिवाइड कर रहे हैं, वो आपका 1 है, वो आपका 2 है, वो आपका 3 है, वो आपका 4 है, वो आपका 6 है, वो आपका 12 है। तो 12 के गुणनखंड की संख्या कितनी है, 12 के गुणनखंड की संख्या कितनी है दोस्तों, 12 के गुणनखंड की संख्या कितनी है, जल्दी बताइए। 12 के गुणनखंड की संख्या जो है वो है 1 2 3 4 5 6, है ना। 12 के गुणनखंड की संख्या 6 है। 12 के गुणनखंड की संख्या 6 ऐसे नंबर हैं जो 12 को डिवाइड कर रहे हैं, 6 ऐसे नंबर हैं जो 12 को डिवाइड कर रहे हैं। अच्छे, मैं कहूं कि 24 के गुणनखंड की संख्या कितनी है, 24 के गुणनखंड की संख्या क्या है। आप कहेंगे सर 1 डिवाइड कर रहा है 24 को, 2 डिवाइड कर रहा है 24 को, 3 डिवाइड कर रहा है 24 को, 4 डिवाइड कर रहा है सर, 4 डिवाइड कर रहा है 24 को, 5 नहीं कर रहा है, 6 कर रहा है सर, 8 कर रहा है सर, 12 कर रहा है सर, एंड 24 कर रहा है। कितने नंबर हैं जो गुणनखंड है ना। तो यहां पे गुणनखंड की संख्या कितनी है, यहां पे आपके यहां पे गुणनखंड की संख्या कितनी है, फटाफट बताइए। आपके यहां पे गुणनखंड की संख्या कितनी है, 24 के गुणनखंड की संख्या कितनी है। आप कहेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। 24 के गुणनखंड की संख्या 8 है, 12 के गुणनखंड की संख्या 6 है और 24 के गुणनखंड की संख्या 8 है। तो इसका निकालने का कोई तो तरीका होगा, है ना। ऐसे प्रोसेस से तो हम नहीं निकालेंगे। अगर नंबर बहुत ज्यादा है, कहेगा कि 3000 के गुणनखंड की संख्या कितनी होगी, 6000 के गुणनखंड की संख्या कितनी होगी, तो हम इतना ज्यादा नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए कैसे निकालेंगे इसका इजी प्रोसेस। सबसे पहले जो भी नंबर पूछेगा 12, है ना, उसका आप प्राइम फैक्टर कर दे दोस्तों। प्राइम, 2 को 12 से करेंगे 6, 2 को 6 से करेंगे 3, 3 को 1 से करेंगे, प्राइम फैक्टर कर दे सबसे पहले। तो 12 को लिखेंगे 2 के पावर 1 एंड 2, 2 के पावर 2 और 3 के पावर 1। कभी भी गुणनखंड की संख्या में आपको ट्रिक्स अप्लाई करना है, छोटे मेथड अप्लाई करना है, तो आपको क्या करना है, प्राइम फैक्टर करना है, प्राइम फैक्टर। तो गुणनखंड की संख्या प्राइम फैक्टर में यहां पावर कितना है, 2, है ना। समझना दोस्तों, अगर यहां पावर 2 है, पहले ये मैं बता दूं, तो 2 के पावर 2 की पॉसिबिलिटीज क्या होगी, 2 के पावर 0, 2 के पावर 1 और 2 के पावर 2, ये 3 पॉसिबिलिटीज होगी। और 3 के पावर 1 की क्या पॉसिबिलिटीज होगी, 3 के पावर 0 और 3 के पावर 1, है ना। यहां पे 2 पॉसिबिलिटीज होगी, 2। तो 2 के पावर 0 इंटू 3 के पावर 0, पहला नंबर क्या मिल गया, 1। 2 के पावर 0 की वैल्यू 1 एंड 3 के पावर 0 की वैल्यू 1, 1 इंटू 1 से 1 मिल गया।
2 की पावर 0 से 1 इंटू 3, 1 इंटू 3 से क्या मिल जाएगा 3, 1 इंटू 3 से मिल जाएगा 3, 2 की पावर 1 से 2 और 3 की पावर 0 से 1, तो 2 इंटू 1 से आ जाएगा 2 आ जाएगा, 2 की पावर 1 एंड 3 की पावर 1, 3 इंटू 2 से मिल जाएगा 6, 2 की पावर 2 से 4 इंटू 3 की पावर 0 1, तो 1 इंटू 4 से मिल जाएगा 4, 2 की पावर 2 4 और 3 की पावर 1, ये मिल जाएगा 12। देखिए टोटल कितने नंबर मिल गए गुणनखंड की संख्या, 1 डिवाइड कर रहा है, हाँ सर 1 कर रहा है, 2 12 का फैक्टर है, हाँ सर 2 12 का फैक्टर है, 3 12 का फैक्टर है, हाँ सर 3 12 का फैक्टर है, 6 12 का फैक्टर है, हाँ सर 6 भी 12 का फैक्टर है, 4 12 का फैक्टर है, हाँ सर 4 भी 12 का फैक्टर है, 12 12 का फैक्टर है, हाँ सर 12 12 का भी फैक्टर है ना। तो गुणनखंड की संख्या कितनी आ गई, देखिए यहाँ पे पॉसिबिलिटीज कितना है 1 2 3, यहाँ पे पॉसिबिलिटीज 3 है, यहाँ पे पॉसिबिलिटीज 1 2, 3 इंटू 2 से कितना आ गया 6। तो इसका शॉर्ट तरीका क्या है कि जितना भी पावर है, जैसे यहां 2 पावर है तो उससे 1 ज्यादा 3, यहां पे पावर 1 है तो 1 ज्यादा 2। क्यों पावर 1 ज्यादा कर रहे हैं दोस्तों, पावर 1 ज्यादा इसलिए कर रहे हैं, है ना, पावर 1 ज्यादा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 2 की पावर 0 की भी पॉसिबिलिटीज है ना। तो अगर आप यहीं पे 24 के गुणनखंड की संख्या चाहिए तो सबसे पहले 24 का प्राइम फैक्टर करो, 2 से 12, फिर 2 को 12 से करेंगे 6, फिर 2 को 6 से करेंगे 3, फिर 3 को 1 से करेंगे 1, है ना। तो 24 को हम क्या लिखेंगे, जल्दी बताइए, 24 को क्या लिखेंगे, 24 को लिखेंगे 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 24 को लिखेंगे 2 के पावर 3 इंटू 3 के पावर 1, 24 को लिखेंगे 2 के पावर 3 इंटू 3 के पावर n। तो अब गुणनखंड की संख्या कितनी होगी, देखिएगा अब गुणनखंड की संख्या कितनी होगी, गुणनखंड की संख्या कितनी होगी, यहां पावर 3 है तो 3 से 1 ज्यादा 4, यहां पावर 1 है 1 से ज्यादा 2, तो 4 इंटू 2 से कितना आ गया 8, 4 इंटू 2 से कितना आ गया 8। देखिए यहां पे 8 नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आपको नंबर ऑफ फैक्टर्स या गुणनखंड की संख्या निकालने का मैंने सबसे आसान तरीका बताया है। सबसे आसान तरीका है कि आपको उस नंबर का प्राइम फैक्टर करना है दोस्तों। क्या करना है, प्राइम फैक्टर करना है। जैसे मान लो ये नंबर n है, a के पावर x, b के पावर y इंटू c के पावर z इंटू d के पावर लेमडा। प्राइम फैक्टर करने पे आ गया, जहां a b c d आपकी कौन सी संख्या है, अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है ना। जहां ए बी सी डी आपका प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, तो गुणनखंड की संख्या क्या होगी, गुणनखंड की जो संख्या होगी, अगर यहां पावर x है तो x से 1 ज्यादा, अगर यहां पावर y है तो y से 1 ज्यादा, अगर यहां पावर z है तो z से 1 ज्यादा, यहां पे पावर लेमडा है तो लेमडा से 1 ज्यादा, ये होगा। क्या ये बातें समझ में आ रही है, क्या ये बातें समझ में आ रही, जल्दी से कमेंट करके बताएं यस सर समझ में आ गया, फटाफट कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो कभी भी आपको अगर गुणनखंड की संख्या पूछेगा, सबसे पहला प्रोसेस यही है कि आप उस नंबर का प्राइम फैक्टर निकाल दें कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ रहा है। प्राइम फैक्टर निकालने के बाद, है ना, जो पावर आएगा उससे एक ज्यादा एक ज्यादा एक ज्यादा एक ज्यादा करते चले जाइए, टोटल गुणनखंड की संख्या पता चल जाएगा, है ना। तो आइए हम कुछ छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 3600 के गुणनखंड की संख्या क्या है ना। 3600 के गुणनखंड की संख्या, आपको सम गुणनखंड की संख्या भी पूछ सकता है क्वेश्चन में, समझना। क्वेश्चन में आपको टोटल गुणनखंड की संख्या पूछ सकता है, सम कितने ऐसे सम नंबर हैं जो इसके गुणनखंड है, कितने ऐसे विषम नंबर हैं जो इसके गुणनखंड है, कितने ऐसे नंबर इवन हैं जो इसके फैक्टर हैं, कितने ऐसे नंबर ऑड हैं जो फैक्टर है। तो हम 3600 का पहले क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टराइजेशन 3600 का, तो 2 से कर दो तो यह आ जाएगा 1800, फिर 2 से कर दो यह आ जाएगा 900, फिर ये 3 से कर दो यह आ जाएगा 300, फिर ये 3 से कर दो यह आ जाएगा 100, फिर ये 2 से कर दो यह आ जाएगा 50, फिर ये 2 से कर दो यह आ जाएगा 25, फिर ये 5 से कर दो आ जाएगा 5, फिर 5 से कर दो ये आ जाएगा 1। ठीक है, क्या मैंने प्राइम फैक्टर सही किया 3600 का, जल्दी बताइएगा।
ठीक है, प्राइम फैक्टर सही किया है। 200 को 36 से 1800, 2 को 1800 से 9, 3 को 900 से 3, 3 को 300 से 100, 2 को 100 से 50, 2 को 50 से 25, 5 को 25 से 5 1, 2 कितनी बार आ गया, 1 2 3 4 है ना, 2 आपका आ गया 4 बार, 2 आपका आ गया 4 बार, 3 आपका आ गया 2 बार है ना, 3 आ गया आपका 2 बार, और 5 आ गया आपका 2 बार, और 5 आपका आ गया 2 बार। दो देखिए, 1 2 3 4, 3 1 2 5 1 2, तो टोटल गुणनखंड की संख्या कितनी होगी, टोटल गुणनखंड की संख्या जो होगी है ना, टोटल गुणनखंड की जो संख्या होगी, जो पावर दिया है, यहां पे पावर कितना है 4, 4 से 1 ज्यादा, ये मैंने आपको बता दिया है। यहां पावर 2 दिया है, 2 से 1 ज्यादा, यहां पे भी पावर 2 दिया है, 2 से 1 ज्यादा, तो 4 + 1 से 5, 2 + 1 से 3, और 2 + 1 से 3, तो 5 3 15 × 3, 15 × 3 से कितना आ जाएगा 45, ये आ गया। इसका मतलब टोटल ऐसे 45 नंबर हैं, टोटल ऐसे 45 नंबर हैं जो इसको डिवाइड कर रहे हैं। टोटल ऐसे कितने नंबर हैं 45, टोटल ऐसे 45 नंबर हैं जो 3600 को डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, 3600 को डिवाइड कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं इसी पे देता हूं, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि 2400 के है ना, 2400 के गुणनखंड की कुल संख्या क्या होगी, 2400 के गुणनखंड की कुल संख्या क्या होगी। यहां पे सम और विषम नहीं पूछा है, कुल पूछा है, टोटल पूछा है, टोटल पूछा है, इवन एंड ऑड दोनों पूछा है दोस्तों, है ना। टोटल क्या होगा, 2400 के गुणनखंड की संख्या क्या होगी, 2400 का 2400 के गुणनखंड की कुल संख्या क्या होगी। तो हमें क्या करना है दोस्तों, हमें 2400 का फैक्टर निकालना पड़ेगा। सबसे पहले प्राइम फैक्टर, 2400 का प्राइम फैक्टर निकालिए। 2 को 2400 से करेंगे तो 1200, फिर 2 को 1200 से करेंगे 600, फिर 2 को 600 से करेंगे 300, फिर 2 को 300 से करेंगे 150, फिर 150 को 3 से करेंगे 50, फिर 2 को 50 से करेंगे 25, फिर 5 से करेंगे 5, फिर 5 से करेंगे 1। ठीक है, बातें समझ में आ रही दोस्तों। 2400 के गुणनखंड की कुल संख्या क्या होगी। अब इसका प्राइम फैक्टर लिख लीजिए, प्राइम फैक्टर लिखिए फटाफट, प्राइम फैक्टर फटाफट सभी लोग लिखें, है ना। तो देखिए 2 का पावर कितना आ गया, 1 2 3 4 5, 2 के पावर 5 इंटू 3 के पावर 1 इंटू 5 की पावर 2, यही आ रहा है। 2 कितनी बार आ गया, 1 2 3 4 5, 5 कितनी बार आ गया, 1 2 3 कितनी बार आ गया, 1 बार। तो गुणनखंड की कुल संख्या क्या होगी, देख लीजिए, गुणनखंड की, है ना, गुणनखंड की कुल संख्या क्या होगी, ये देख लीजिए, गुणनखंड की कुल संख्या क्या होगी। यहां पावर 5 है, उससे 1 ज्यादा, यहां पावर 1 है, उससे 1 ज्यादा, यहां पावर 2 है, उससे 1 ज्यादा, है ना। पावर से 1 ज्यादा कर लीजिए, 5 + 1 6, 1 + 1 2, 2 + 1 3, 6 दूनी के 12 इंटू 3, तो कितना आ गया टोटल गुणनखंड की संख्या 36 आ गया। यानी 2400 के कुल गुणनखंड की संख्या जो होगी वो 36 होगी। 2400 के कुल गुणनखंड की संख्या जो होगी वो 36 होगी। क्या है बात समझ में आ गया। तो बेहद आसान है दोस्तों, अगर आपने कोई भी नंबर है ना, नंबर का आप प्राइम फैक्टर निकाल लो। सबसे पहले प्राइम फैक्टर निकालने पे कुछ ऐसे आएगा, a के पावर x, b की पावर y, c की पावर j, d की पावर लैम्डा, e की पावर k, है ना, ऐसे मान लो आ गया। जहां आपका a b c d e ये अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है, इसको हम कहते हैं अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। तो गुणनखंड की कुल संख्या क्या होगी, गुणनखंड की कुल संख्या होगी, यहां पावर x है, उससे 1 ज्यादा, यहां पावर y है, पाई y है तो उससे 1 ज्यादा, और यहां पे पावर z है तो उससे 1 ज्यादा,
और यहाँ पावर लेमडा है उससे एक ज्यादा, यहाँ पावर एक ज्यादा है k+1 है ना। तो जो भी पावर आएगा उससे एक ज्यादा आएगा, जो भी पावर होगा उससे एक ज्यादा है ना। अगर ये x है एक ज्यादा, y है एक ज्यादा, z है एक ज्यादा, लेमडा है एक ज्यादा, k है एक ज्यादा, अगर हम ये मल्टीप्लाइड कर देंगे तो टोटल गुणनखंड की संख्या हमारा पता चल जाएगा। ठीक है, क्या ये बातें समझ में आ रही है आप सभी को? ठीक है, तो ये बात समझ में आ गया, टोटल गुणनखंड की संख्या। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चंस करिएगा, बिल्कुल उसी पे है। ये आपको फटाफट जवाब देना है कि 4200 के कुल कितने गुणनखंड है। यहां पे भी आपसे सम गुणनखंड नहीं पूछा है, विषम गुणनखंड नहीं पूछा है, इवन फैक्टर नहीं पूछा है, ऑड फैक्टर नहीं पूछा है। यहां पे आपसे पूछा है कि कुल गुणनखंड कितने होंगे। तो पहला वही कॉन्सेप्ट है कि टोटल फैक्टर निकाल दीजिए 4200 का, है ना। 4200 का टोटल फैक्टर निकाल दीजिए। 2100, 2 को करेंगे 1050, फिर 2 को करेंगे 525, यही आएगा। 2 को 4200 से करेंगे 2100, 2 को 21 से करेंगे 1000, 5 से करिए 105, 5 से करिए 21, 3 से करिए 7, 7 से करिए 1। तो टोटल गुणनखंड यही आ रहा है। एक बार मुझे बताएं, क्या प्राइम फैक्टर करने पे यही आ रहा है? 2 को 4200 से करेंगे 2100, 2 को 2100 से करेंगे 1050, 2 को 1050 से करेंगे 525, 5 से करेंगे 105, 5 से करेंगे 21, 3 से करेंगे 7, 7 से करेंगे 1। तो हम 4200 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों? देखिए 2 के पावर 1 2 3 है ना, 2 के पावर 3 इंटू 3 के पावर 1 इंटू 5 के पावर 2 इंटू 7 के पावर 1। 4200 का फैक्टर करने पे यही आ गया आपका कि 2 के पावर 3 है, 3 के पावर 1 है, 5 के पावर 2 है और 7 के पावर 1 है। अब गुणनखंड की कुल संख्या क्या होगी देखिएगा। गुणनखंड की कुल संख्या क्या होगी? यहां जो पावर दिया है, पावर कितना दिया है? 3, उससे एक ज्यादा। यहां पावर 1 दिया है, उससे भी एक ज्यादा। यहां पे पावर 2 दिया है, उससे एक ज्यादा। और यहां पावर 1 दिया है, उससे भी एक ज्यादा, है ना। तो 3 + 1 से 4, 1 + 1 से 2, 2 + 1 से 3 और 1 + 1 से 2। तो 4 दूनी के 8, तिली के 24 और 2। टोटल गुणनखंड की संख्या कितना आ गया? 48, है ना। तो इसका करेक्ट जवाब ए आ गया, टोटल गुणनखंड की संख्या 48 होगा। क्या यही आ रहा है? सभी लोग बताएं मुझे एक बार। ठीक है, ठीक है। तो कुल गुणनखंड निकालना आसान है। आपको उस नंबर का प्राइम फैक्टर करना है। प्राइम फैक्टर करने के बाद जो भी पावर आएगा उससे एक एक ज्यादा आप करके बना लीजिए। ठीक है, अब यहां पे देखिए क्वेश्चन चेंज हो गया है। अब आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है कि इनके विषम गुणनखंड कितने हैं, इनके सम गुणनखंड कितने हैं, है ना। तो विषम गुणनखंड करने का क्या मतलब है? सबसे पहले वही काम करना है। 360 दिया है, 360 का प्राइम फैक्टर निकालो 180, फिर 2 से करो 90, फिर 2 से करो 45, फिर 3 से करो 15, फिर 3 से करो 5, फिर 5 से करो 1, है ना। 360 को 2 से करे 180, 180 को 2 से करे 90, 90 को 2 से करे 45, 45 को 3 से करे 15, 3 से करे 5, 5 से करे 1। तो 360 की वैल्यू कितना आ गया? देखिए 2 के पावर 1 2 3, 2 के पावर 3 इंटू 3 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 1, यही तो आ गया। 2 के पावर 1 2 3, 3 के पावर 1 2, 5 के पावर 1, है ना।
360 का ये टोटल फैक्टर आ गया। अच्छा, अगर हमें विषम गुणनखंड चाहिए, समझना इस चीज को, अगर हमें विषम गुणनखंड चाहिए, इसका मतलब ये जो इवन नंबर है ना, इसका इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। देखिए 2 के पावर 3 की पॉसिबिलिटीज क्या है, 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2 एंड 2 के पावर 3, ये इसकी पॉसिबिलिटीज है। 3 के पावर 2 की पॉसिबिलिटीज क्या है, 3 के पावर 0, 3 के पावर 1, 3 के पावर 2। 5 के पावर 1 की क्या पॉसिबिलिटीज है, 5 के पावर 0, 5 के पावर 1। 2 के पावर 3 की पॉसिबिलिटीज है 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3। 3 के पावर 0 की पॉसिबिलिटीज है। ये जो नंबर है इसको हम कहते हैं सम संख्या। यहां से देखिए कोई भी नंबर आएगा, 2 के पावर 1 मतलब 2, 2 के पावर 2 मतलब 4, 2 के पावर 3 मतलब 8, ये हमारी जो आ गई वो सम संख्या आ गई। 2 के पावर 0 का मतलब ही नहीं 1 होगा, 1 का जिस नंबर से मल्टीप्लाइड करेंगे वही आएगा। और यहां पे जितनी भी पॉसिबिलिटीज है, 3 के पावर 0 1, 3 के पावर 3 3, 3 के पावर 2 9, यहां से कोई भी नंबर आएगा सम, और यहां से या यहां से कोई भी नंबर आएगा विषम। अगर हम मल्टीप्लाइड करेंगे, अगर हम इवन इंटू ऑड कर दिए, सम 4 विषम 3, आपको क्या मिल जाएगा 12, सम संख्या मिल जाएगी, सम संख्या मिल जाएगी दोस्तों। और हमें चाहिए विषम, हमें चाहिए ऑड, है ना, बात समझना। तो यहां से अगर कोई भी नंबर ना आए, ये सब सम संख्या है, सम संख्या ना आए, 2 भी ना आए, 4 भी ना आए, 8 भी ना आए, अगर सम संख्या आएगा और यहां से कोई भी विषम संख्या आया तो मल्टीप्लाइड होके हमें क्या मिल जाएगा, विषम संख्या मिल जाएगा, सम संख्या मिल जाएगा। सम इंटू विषम से क्या मिल जाएगा, सम। तो हमें यहां से सम ना आए, ये नंबर जो सम वाला है वो ना आए, बाकी इनमें से कोई भी नंबर आए, 1 एकम 1 विषम, 1 इंटू 5 5 विषम, 3 इंटू 1 3 विषम, 3 इंटू 5 15 विषम, 9 इंटू 1 9 विषम, 9 इंटू 5 45 विषम। बात समझ में आ रहा है। तो आपको अगर कभी भी विषम चाहिए गुणनखंड, तो सम वाला इन्वॉल्वमेंट नहीं आना चाहिए, छोड़ दो सम वाला, क्योंकि 2 वाला सम बना रहा है। तो यहां अगर 2 है तो 2 से 1 ज्यादा चांसेस 3 होगा, और 1 से ज्यादा चांसेस 2 होगा। 3 इंटू 2 से कितना आ जाएगा, 6, यानी करेक्ट जवाब इसका 6 है। बात समझ में आ गया। मैंने क्या बोला कि कभी भी अगर विषम गुणनखंड चाहिए तो इवन नंबर की पॉसिबिलिटीज को हटा दो। 2 के पावर 3, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, ये सारे इवन नंबर की पॉसिबिलिटीज दे रहा है, ये सारे सम संख्या दे रहा है। और यहां पे अगर सम दे दिया, यहां पे विषम, तो मल्टीप्लाइड होके क्या आ जाएगा दोस्तों, विषम आ जाएगा, सम आ जाएगा, और हमें चाहिए विषम। तो कभी भी विषम गुणनखंड चाहिए तो सम वाले हटा दो, सम का पावर 2 का पावर हटा दो, ये छोड़ दो, इसको भूल जाओ, बाकी आप विषम में देख लो कैसे होता है। ठीक है, तो चलिए मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, देखते हैं कौन जवाब देता है। 1200 के विषम मतलब ऑड विषम गुणनखंड की संख्या क्या है, विषम गुणनखंड की संख्या क्या है। ठीक है, बताइएगा 1200 के विषम गुणनखंड की संख्या क्या है। ठीक है, चलिए देखते हैं कौन कौन जवाब देता है। तो बात वही है कि सबसे पहले हम क्या निकालेंगे दोस्तों, सबसे पहले हम निकालेंगे 1200 का प्राइम फैक्टर, कि 1200 का प्राइम फैक्टर क्या है ना। 1200 का प्राइम फैक्टर क्या है, निकालिए। 2 को 1200 से कर दिए 600, 2 को 600 से कर दीजिए 300, 2 को 300 से कर दीजिए 150, 2 को 150 से कर दीजिए 75, 3 को 75 से कर दीजिए 3 दूनी के 6, 1 15 25, 5 से कर दीजिए 5, 5 से कर दीजिए 1।
क्या यही आ रहा है 1200 का प्राइम फैक्टर? यही आ रहा है? एक बार मुझे सभी लोग बताएं, क्या यही आ रहा है दोस्तों? 1200 का प्राइम फैक्टर यही आ रहा है? सभी लोग बताएं, है ना? 1200 का प्राइम फैक्टर यही आ रहा है, तो 1200 का कितना आ जाएगा? 2 के पावर कितना है? 1 2 3 4, 2 के पावर 4 है, इंटू 3 के पावर 1 है, इंटू 5 के पावर 2 है ना? 1200 का जो हमारा प्राइम फैक्टर आ गया वो यही है। अच्छा, मैंने बोला कि विषम गुणनखंड में आपको इवन नंबर की इन नहीं करना है, इवन नंबर का नहीं करना है, यानी अगर सम आएगा ये, है ना, 2 के पावर 4 की पॉसिबिलिटीज क्या है? 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 4, ये पॉसिबिलिटीज है। 3 के पावर 1 की क्या है? 3 के पावर 0, 3 के पावर 1, 5 के पावर 2 की पॉसिबिलिटीज 5 के पावर 0, 5 के पावर 1, 5 के पावर 2 की है। ठीक है, अगर यहां से कोई भी नंबर आएगा सम आ जाएगा। 2 के पावर 1 2 सम है, 2 के पावर 2 4 सम है, 2 के पावर 3 8 सम है, 2 के पावर 4 16 सम है ना? सम आ गया, यहां पे सम आ गया। और यहां पे विषम 3 इंटू 5 15, 3 इंटू 25 इंटू 3 75, है ना? तो अगर विषम चाहिए तो इनका इंटरफेयर नहीं होना चाहिए, सम वाला, क्योंकि ये सम के पावर है ना, 2 के पावर, सम का पावर है, सम का पावर नहीं होना चाहिए। आपको मेन ये देखना है, यहां विषम संख्या 3 है, विषम संख्या का पावर देखना है, तो यहां 1 है, तो 1 से 1 ज्यादा, ये 5 भी विषम है, 2 से 1 ज्यादा, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3, 3 इंटू 2 से कितना आ जाएगा? टोटल 6 आ जाएगा। ठीक है, 1200 के विषम गुणनखंड की जो संख्या है वो टोटल 6 होगी। तो जो सम नंबर है, जैसे 2 के पावर 4, इनका इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए, जो इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए वो विषम संख्या की होनी चाहिए। ये सब बस ध्यान रख लो, तो विषम गुणनखंड आपका निकल जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, अब यहां पे एक क्वेश्चन पूछा है कि संख्या 360 के सभी गुणनखंड के व्युत्क्रमों का योग क्या होगा, है ना? व्युत्क्रमों का योग, तो ये भी बता दे रहे हैं दोस्तों। पहले मैं इसको ऐसे समझा रहा हूं, ठीक है? पहले एक छोटे से कॉन्सेप्ट से समझिएगा। जैसे मैंने लिया 12 के गुणनखंड कितने हैं? 1 है, 12 का गुणनखंड 2 है, 12 का गुणनखंड 3 है, 12 का गुणनखंड 4 है, 12 का गुणनखंड 6 है, और 12 का गुणनखंड 12 है। इसका व्युत्क्रम ले लें, 1 का व्युत्क्रम 1/1, ये गुणनखंड है 1/2 का व्युत्क्रम 1/2, 3 व्युत्क्रम है 1/3, 3 गुणनखंड है तो इसका व्युत्क्रम आ जाएगा 1/3, 4 गुणनखंड है, इसका व्युत्क्रम आ जाएगा 1/4, 6 का व्युत्क्रम 1/6, 12 का व्युत्क्रम 1/12, है ना? तो 1 2 3 4 6 12 का एलसीएम ले लो 12। ठीक है, मैंने 1 2 3 4 6 12 का एलसीएम ले लिया 12, क्योंकि बोला ना जितने भी गुणनखंड है उनका व्युत्क्रम करके योग करे, है ना? तो 1 का व्युत्क्रम 1/1, 2 का व्युत्क्रम 1/2, 3 का व्युत्क्रम 1/3, 4 का व्युत्क्रम 1/4, 6 का व्युत्क्रम 1/6, 12 का व्युत्क्रम 1/12। मैंने 12 एलसीएम ले लिया, तो 1/12 से आ जाएगा 12, 2/12 से आ जाएगा 6, 3/12 से आ जाएगा 4, 12/4 से आ जाएगा 3, 12/6 से आ जाएगा 2, 12/12 से आ जाएगा 1। ठीक है, अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, समझना, इसको ऐसे समझिए कि जो भी 12 का गुणनखंड है, 12 का गुणनखंड 1 है, 12 का गुणनखंड 2 है, 12 का गुणनखंड 3 है, 12 का गुणनखंड 4 है, 12 का गुणनखंड 6 है, 12 का गुणनखंड 12 है, तो जितने भी इसके गुणनखंड है ऊपर इनका योग दे दिया, है ना? तो इसका मतलब जितने भी गुणनखंड है, गुणनखंड का योग
जितने भी गुणनखंड है गुणनखंड का योग, और नीचे अगर 12 है तो वो संख्या। ये लॉजिक आ गया दोस्तों, ये आपका फॉर्मूला बन गया। एक छोटा सा एग्जांपल लेने पे आपने एक फॉर्मूला बना लिया कि जितने भी गुणनखंड आएंगे 1 2 3 4 6 12 उनका योग है 12 6 4 3 2 1 उनका योग है, और नीचे वो संख्या है। ठीक है, देखते हैं कि क्या ये 24 के साथ भी यही होता है। 24 के साथ करो, 24 का गुणनखंड 1 है, 24 का गुणनखंड 2 है, 24 का गुणनखंड 3 है, 24 का गुणनखंड 4 है, 24 का गुणनखंड 6 है, 24 का गुणनखंड 8 है, 24 का गुणनखंड 12 है, और 24 का गुणनखंड 24 है। ये इसके गुणनखंड आ गए। अब हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि इसके जितने भी गुणनखंड है उनका रेसिप्रोकल व्युत्क्रम का योग करना है ना। तो अगर ये 1 है तो 1/1, ये 2 है तो 1/2, ये 3 है तो 1/3, ये 4 है तो 1/4, ये 6 है तो 1/6, ये 8 है तो 1/8, ये 12 है तो 1/12, ये 24 है तो 1/24, है ना। अब यहां पे एलसीएम कितना आएगा, सारे गुणनखंड का मैंने व्युत्क्रम ले लिया, एलसीएम 24 आएगा। तो 1 डिवाइड बाई 24 से 24, 24 डिवाइड बाई 2 से 12, 24 डिवाइड बाई 3 से 8, 24 डिवाइड बाई 4 से 6, 24 डिवाइड बाई 6 से 4, 24 डिवाइड बाई 8 से 3, 24 डिवाइड बाई 12 से 2, 24 डिवाइड 24 से 1, है ना। तो यहां पे भी जो ऊपर संख्या है वो देखो क्या कह रहा है कि सारे गुणनखंड ले लिया, 1 2 3 4 6 8 12 24। ऊपर भी वही कह रहा है कि सारे जितने भी गुणनखंड है उनका योग, और जो नीचे वो इसकी संख्या, वही बात है, गुणनखंड का योग डिवाइड बाई संख्या। तो गुणनखंड के व्युत्क्रमों का योग मैंने बता दिया, ये इसको नोट कर लो। कभी भी क्वेश्चंस में अगर पूछ दे कि गुणनखंड के व्युत्क्रमों का योग क्या होगा, तो आपको क्या करना है कि उसके जितने भी गुणनखंड है उनका योग कर लें, और नीचे जो संख्या दी है वो कर लें। ठीक है, अब हम मेन क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 360 के सभी गुणनखंड के व्युत्क्रमों का योग। तो 360 का फैक्टर निकालिए, कितना आएगा, है ना, 180, फिर 2 से करिए 90, फिर 2 से करिए 45, फिर 3 से करिए 15, फिर 3 से करिए 5, फिर 5 से करिए 1। तो संख्या 360 का कितना आ गया, 2 के पावर 1 2 3, है ना, 2 के पावर 3 इंटू 3 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 1 दिया गया, है ना। अच्छा, अब हमें गुणनखंड का योग निकालना है। तो 2 के पावर 3 से पॉसिबिलिटीज क्या आएगा दोस्तों, 2 के पावर 0 प्लस गुणनखंड का योग, सारे गुणनखंड बना लो, 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, ठीक है, 2 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 2 प्लस 2 के पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई, यही तो पॉसिबिलिटीज बनेगा 2 के पावर 3 का, 2 के पावर 0 प्लस 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, और 3 के पावर 2 का क्या बनेगा, 3 के पावर 0 प्लस 3 के पावर 1 प्लस 3 के पावर 2। 5 के पावर 1 का पॉसिबिलिटीज क्या बनेगा, 5 के पावर 0 प्लस 5 के पावर 1, ये बनेगा। तो अब ये कितना आ गया, 2 के पावर 3 से 8, 2 के पावर 2 से 4, 2 और 2 के पावर 0 से 1, 8 4 12, 2 14, 1 15, है ना, 8 4 12, 2 14, 1 15, 3 3 स्क्वायर 9, 1 10 और 3 13, 5 और 1 6, है ना। ये गुणनखंड का योग आ गया दोस्तों। इसको चाहे तो आप मल्टीप्लाइड कर दें, चाहे तो ना मल्टीप्लाइड करें। मैंने ऊपर निकाल लिया कि उसके जितने भी गुणनखंड बन रहे हैं उनका योग, देखिए प्लस प्लस कर दिया,
तो गुणनखंड के व्युत्क्रमों का योग क्या है, फॉर्मूला मैंने अभी बताया है कि गुणनखंड के व्युत्क्रमों का योग बराबर, गुणनखंड के व्युत्क्रमों का योग बराबर दिया जाएगा 15 इंटू 13 इंटू 6 डिवाइड बाई संख्या, संख्या कितना दिया है 360, 360 तो 6 को 36 से करो 60 तो आ जाएगा 15 इंटू 13 डिवाइड बाई 60, 3 से कट कर दो 5 को, 3 से कट कर दो 20 को, 13 इंटू 5 65 डिवाइड बाई 20 है ना, 65 डिवाइड बाई 20 करके देख लो कितना आ रहा है, 20 तिहाई 60, 5.0, 20 दूनी के 40, 0.5 तो आ जाएगा 3.25, इसका करेक्ट जवाब बी आ रहा है। ठीक है, क्या आप सभी को ये बातें समझ में आ रही हैं कि गुणनखंड के व्युत्क्रमों का योग बराबर गुणनखंड के जितने भी गुणनखंड बन रहे हैं उनका योग डिवाइड बाई संख्या, है ना। चलिए मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं दोस्तों, ये अगर आपको बैच स्टार्ट करना है, अगर आप अपना प्रिपरेशन बिल्कुल स्टार्टिंग से कर रहे हैं ना, बिल्कुल स्टार्टिंग से, जिसमें आपको एनसीईआरटी भी पढ़ना है, सी सेट भी पढ़ना है, मेंस के चारों पेपर भी पढ़ना है, आंसर राइटिंग भी करना है, प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज और मेंस का टेस्ट सीरीज सब कुछ मिले, है ना। आप चाहते हैं कि सब कुछ आए तो जी हाँ, 9,999 रुपये में ये मिलेगा, लेकिन आपको रेफरल कोड क्या लगाना है, जो डिस्काउंट कोड मांगेगा वहां पे आपको कोड डालना है IA10, IA10 को डालने के बाद ये बैच आपको मिलेगा 9,999 रुपए में। तो आप IA10 को डाल के ये बैच जरूर ले, इंडिया के सर्वश्रेष्ठ एजुकेटर हैं, बेस्ट एजुकेटर हैं दोस्तों, है ना। अच्छा, अग्निपथ देखिए यूपीएससी CSC चल रहा है, 2.0 स्टार्ट है, मात्र 7,999 रुपए में, जिसमें हम आपको प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सबके लिए पढ़ाएंगे। 900 से ज्यादा घंटे की क्लासेस है, जिसमें सी सेट की क्लासेस भी है मेरे द्वारा, है ना। यहाँ पे जो टीचर है बेटा वो सर्वश्रेष्ठ टीचर हैं आपके, और ये बैच आपको मात्र 7,999 रुपए में पड़ रहा है, जब आप रेफरल कोड IA10 डालेंगे, है ना। आपको रेफरल कोड क्या डालना है दोस्तों, IA10। लिंक ऑफ द PDF इज अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन एंड द कमेंट्स, आप इसको स्कैन करें टू रीच आउट टू अस, फिल द फॉर्म गिवन, है ना। और दोस्तों अगर आपको सिर्फ सी सेट का बैच लेना है, आप चाहते हैं कि मुझे सिर्फ सी सेट पढ़ना है सर, क्योंकि यूपीएससी सी सेट 23 का पेपर बहुत टफ था, तो 1 जुलाई से ये बैच स्टार्ट है। जो प्राइस है बैच का वो 2,499 रुपए में है, 2,499 रुपए में ये बैच आपको मिलेगा जब आप रेफरल कोड IA10 डालेंगे, है ना। आपको क्या डालना पड़ेगा, रेफरल कोड IA10, IA10 डाल के ये बैच मात्र 2,499 रुपए का पड़ेगा, जहां पे 80 मतलब आपको 160 घंटे में कंप्लीट सी सेट कवर किया जाएगा, जिसमें आपका नंबर सिस्टम है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन है, कॉम्प्रिहेंशन है, DI है, DS है, सब कुछ कवर किया जा रहा है दोस्तों। आपको हर एक क्लास के बाद DPB भी दिया जाएगा, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम दिया जाएगा, इसके साथ आपको फुल लेंथ टेस्ट भी दिया जाएगा, है ना। बदलते हुए यूपीएससी के ट्रेंड पे है, इसको आप जरूर ज्वाइन करें, है ना, क्योंकि यूपीएससी सी सेट अब बहुत बड़ा गेम चेंज है ना, IA10 कोड डाल के। अगर आपने टेस्ट सीरीज नहीं लिया है तो टेस्ट सीरीज तो आपको पता है कि टेस्ट सीरीज का इंपॉर्टेंस क्या है, IA10 कोड डालना है, जिसमें 24 सेक्शनल GS टेस्ट है, 8 फुल लेंथ टेस्ट GS टेस्ट का है एंड 8 सी सेट का है। तो टोटल जो सेट टेस्ट की संख्या है वो 40 है। आपको रेफरल कोड क्या डालना है दोस्तों, IA10। ऐसे अगर आपने मेंस का टेस्ट सीरीज नहीं लिया है तो मेंस का टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं, कोड आपको क्या अप्लाई करना है, IA10। और ये जो मेंस की टेस्ट सीरीज है वो मात्र 2,499 रुपए में है ना, 2,499 रुपए में। यहाँ पे 100% सिलेबस कवरेज है, मेंस की टेस्ट सीरीज है, 10+ टेस्ट है ना, मॉडल आंसर है, इंप्रूविंग योर आंसर है, सब कुछ है। अच्छा, आपका अग्निपथ बैच कंप्लीट हिंदी मीडियम में भी स्टार्ट हो गया, लोगों की डिमांड थी कि सर इसको हिंदी में भी स्टार्ट करिए, है ना। तो आपके डिमांड पे ये बैच स्टार्ट हो रहा है 15 जुलाई से दोस्तों,
ठीक है, बेहतरीन टीम है इंडिया की। आपको कोड अप्लाई करना है IA10 कोड आप अप्लाई करके ये बैच को ले सकते हैं 7,999। आज ही जाइए और अपनी सीट बुक कर लीजिए, जहां पे रेफरल कोड मांगेगा वहां IA10 डाल दीजिए, है ना। 900 से ज्यादा घंटे की लाइव क्लासेज है, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सबके लिए पढ़ाया जा रहा है, जहां CSET मेरे द्वारा पढ़ाया जाएगा, प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज, मेंस के टेस्ट सीरीज सब कुछ फ्री मिल रहे हैं। ये है हमारी पाथफाइंडर की बेस्ट टीम और ये टेबल सीरीज चल रहा है, देख लीजिए। अगर आपने टेलीग्राम लिंक नहीं ज्वाइन किया है तो आप टेलीग्राम लिंक को जरूर ज्वाइन कर ले दोस्तों। अगर आपने इस टेलीग्राम लिंक को नहीं ज्वाइन किया तो आप इस टेलीग्राम लिंक को जरूर ज्वाइन कर ले। अगर आपने सेशन को लाइक नहीं किया, सेशन को लाइक करें, और अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।